हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका एडुकेटर अंकुर काम्बोज आपको क्लास 10 की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। आज हमारी इस बोर्ड की प्रिपरेशन की सीरीज में यह सेकंड वीडियो है। इस सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x plus 15 is equal to 0 has two equal roots, then find the value of p। आपको बच्चों इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कंडीशन आपको अप्लाई है, कंडीशन गिवन है विच इज हैज इक्वल रूट्स। देखिए कभी भी इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो। मीनिंग दैट कि d इक्वल टू जीरो रहेगा और d हमारा क्या होता है, d स्क्वायर माइनस 4ac विच इज जीरो। अभी बी ए एंड सी की वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको कंपेयर करना होता है इस पोलिनोमियल को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो आफ्टर कंपेयरिंग इट हमें ए का वैल्यू यहां पर मिल जाता है पी, बी का वैल्यू मिलता है -2√5p एंड सी का वैल्यू मिलता है 15। आफ्टर दैट इन वैल्यूज को आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो में पुट कर देते हैं। तो मैं इसको पुट कर रहा हूं -2√5p इन द ब्रैकेट पावर टू -4 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय c विच इज 15 इज इक्वल टू जीरो। इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 20p स्क्वायर माइनस, इनको देखिएगा, इनको सॉल्व करके 60p इज इक्वल टू जीरो। मैं इन दोनों में अभी 20p को कॉमन ले लेता हूं और हमारे पास यहां पर रिमेनिंग पार्ट आ जाता है p माइनस 3। सो दैट अगर 20p इज इक्वल टू जीरो रहता है देन p इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। जीरो डिवाइड बाय 20, p इज इक्वल टू जीरो। अगर सेकंड केस में p माइनस 3 आपका जीरो होता है देन p इज इक्वल टू 3। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आपको जो इसमें ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इक्वल रूट्स के बारे में पूछता है और इक्वल रूट्स हमेशा डिस्क्रिमिनेंट को आप जीरो रखेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये 5 माइनस 2√3 को इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आप इसको एज्यूम कर लेते हैं रेशनल नंबर। आफ्टर दैट इन द एंड हम यहां पर कंट्राडिक्टरी अप्रूव कर देते हैं और उस कंट्राडिक्शन से ही हम कह देते हैं कि ये नंबर हमारा रेशनल नहीं इरेशनल हो पाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है आपको। तो मैंने क्या बोला है आपको कि सबसे पहले इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। 5 माइनस 2√3 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले आपने ये नोट कर लिया। आफ्टर दैट रेशनल नंबर क्या होता है हमारा वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में या a अपॉन b की फॉर्म में कह लीजिए। 5 माइनस 2√3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। p और q यहाँ पर क्या है, दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिखा भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लिखना भी जरूरी है आपका। यहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स और इसमें लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए आपका, कभी भी आप जीरो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। कि P और Q दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होंगे और Q को कभी भी आप जीरो नहीं लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर पता होती है रेशनल नंबर से रिलेटेड। अब देखिए जो आपने -2√3 यहां पर रखिए और इस 5 को आप क्या करा देंगे, ट्रांसपोज करा देंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैं इसको क्या करूंगा, ये प्लस का साइन यूज करता है, इधर मूव कराएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -5 ट्रांसपोज कराने पे, तो p अपॉन क्यू -5 यहां पर लिख लेता हूं। आफ्टर दैट आप यहां पर डिवाइड बाय 1 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे q और रिजल्ट हमारे पास आएगा p -5q विच इज द इक्वल टू -2
√3, राइट। आगे देखिए यहां पर फिर से मैंने क्या किया है, -2 और √3 है मेरे पास, तो मैं √3 को इजीली जानता हूं कि √3 हमारा क्या होता है, इट इज अ इरेशनल नंबर, राइट। तो मैं इस -2 को फिर से ट्रांसपोज कराऊंगा इस साइड पर। आइए कराते हैं। √3 इज इक्वल टू p माइनस 5q डिवाइड बाय q तो हमारे पास ऑलरेडी था, -2 को हमें ट्रांसपोज कराना है तो वो हमारा कहां पर आ जाता है, इन द डिनोमिनेटर पार्ट। अब देखिएगा कि हमें क्या पता है कि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, राइट। हमें तो ये पता है ना, क्योंकि हमने ऊपर भी वही बताया कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में p और q क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स। तो जब हमें पता है कि p और q सब क्या हैं, आपके इंटीजर्स हैं, तो मुझे एक बात बताइए, इस सब की वैल्यू क्या आएगी, इन सब की वैल्यू आपकी क्या होगी, एक रेशनल नंबर में आएगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट p and q are integers. p and q are integers. So p minus 5q divided by minus 2q is a rational number. ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं कहता हूं दिस वन इज माय राइट हैंड साइड पार्ट, तो अगर राइट हैंड साइड मेरा रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ये भी आपका रेशनल नंबर ही होना चाहिए। लेकिन यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, √3, ये तो √3 तो रेशनल है ही नहीं, मतलब अगर ये रेशनल है तो मैं √3 को भी रेशनल ही बोलूंगा, लेकिन वी नो दैट कि √3 कभी भी रेशनल नहीं होता है, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। इसको आप लिख देंगे, इफ RHS इज अ रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। Therefore, √3 is rational number. रेशनल नंबर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू अबव सॉल्यूशन कर दीजिए, अबव सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, दैट्स वाई आपको ये मार्क कर देना चाहिए, ये रेशनल नंबर थोड़ी होता है, बट हमारे प्रूव करने पर ऐसा यहां पे इंडिकेशन आ रहा है। फिर लिखेगा बट वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं आप, ये √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या कर रहा है, हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो क्या कहेंगे हम, देयरफॉर 5 minus 2 √3 is an irrational number। तो ये भी बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि √3 को प्रूव कीजिए, इसी तरह से √5 को प्रूव कीजिए, या फिर आपसे इस टाइप से वो पूछ लिया करता है कि आप बता दीजिए कि 5 minus 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। थर्ड वन क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रेपेजियम को कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जो हमें क्या कह रहा है कि AB DC के पैरेलल है, सो दैट हम यहाँ पे AB और D से 2 पैरेलल लाइंस बनाते हैं सबसे पहले, और A से D को और B से C को ज्वाइन करा लेते हैं।
इसके बाद हमें इसने कहा था कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंटों पर, तो हमने डायगोनल्स बनाए AC एंड BD और देखा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। आफ्टर दैट हमें देखना है कि हमें क्या प्रूव करना था। हमें प्रूव करना है ये वाला पार्ट जिसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। ये हमने लिया एक पॉइंट E BC पर, तो हम कहेंगे कि OE इज पैरेलल टू DC। इसको आपको बच्चों बताना होगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद। कंस्ट्रक्शन क्या क्या है आपने कि OE इज पैरेलल टू DC such that E lies on BC। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको मैं रफ फिगर में बना रहा हूं ट्राइंगल को BDC। ये ट्राइंगल मुझे इस फिगर के अंदर मिल रहा था और OE अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पर क्या है, पैरेलल है। तो मैं इस ट्राइंगल के अंदर एंट्री कर जाता हूं, लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल BDC क्या होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू द BPT, BO अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। प्रोपोर्शनल हो जाती है ना, तो यहां पे देखिएगा हम यहां पर करेंगे BO अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। रीजन देना मत भूलिएगा, बाय BPT। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन अगर OE को आपने कंस्ट्रक्ट किया है विच इज पैरेलल टू DC और आप जानते थे कि DC तो पहले से ही पैरेलल था AB के, राइट। देखिएगा सिंस AB इज पैरेलल टू DC विच इज गिवन, और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि OE इज पैरेलल टू DC। ये बाय कंस्ट्रक्शन कहा है आपने, OE is parallel to DC by कंस्ट्रक्शन। अब आप मुझे बताइए इस DC को अगर मैं रिप्लेस करा देता हूं इस OE से तो मेरा वर्क करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं therefore AB is also parallel to OE। इससे बेनिफिट क्या होता है, हम दूसरे ट्राइंगल में जब एंट्री करेंगे जो कि हमारा क्या है ABC, ABC ये ट्राइंगल देख लीजिएगा, दिस वन AB एंड C, और अगेन मेरे पास क्या है OE। अभी मैं कह चुका हूं ना कि ये मेरे पास दोनों के हमने पैरेलल, हमने इसको प्रूव कर दिया, दोनों के दोनों पैरेलल है। सो दैट इस ट्राइंगल में फिर से मैं BPT अप्लाई कर दूंगा और लिख दूंगा कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन में EC। तो हम इसको यूज कर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC बाय BPT। नोटिस कीजिए, ये इसको मैं कह देता हूं सेकंड वन इक्वेशन, कि आपको यहां पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, AO अपॉन OC और BE अपॉन EC। ये देखिएगा ये BE अपॉन EC सेम एज हेयर BE अपॉन EC। तो ये नोटिस होने के बाद आप क्या करेंगे, आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या आप बोल सकते हैं कि BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो लिख दीजिए BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये कहेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये आपने बोल दिया, राइट। लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO। तो देखो AO यहां पर है आपके पास, राइट, मैंने AO लिखा है, अपॉन BO है, मैं इस BO को अगर इधर ले आता हूं, राइट, AO अपॉन BO इज इक्वल टू इस OC का क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये कह रहा था आपसे दिस वन CO अपॉन DO, तो मैं इस OC को इधर ले जाके CO लिख देता हूं डिवाइड बाय OD था ना, OD को हम ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब इसका बस DO लिख देते हैं। और जैसा उसने कहा था बिल्कुल इसी अकॉर्डिंगली हमने इसके बस प्लेसेस को
इंटरचेंज कर दिया और हम कह देंगे कि ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice its numerator if the sum of the fraction and its reciprocal, ये इज होना चाहिए यहां पर, इज 2 होल 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये आपके डेनोमिनेटर जो है वो बेस्ड है टोटली न्यूमरेटर के ऊपर, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एजम्पशन में न्यूमरेटर को x कंसीडर करा लेता हूं। तो देखिएगा सॉल्यूशन में हमने कहा लेट द numerator of the fraction is या बी x। तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेनोमिनेटर का बच्चों क्या होगा, वो ट्वाइस से 1 जाता है, दैट्स वाई क्या हो जाता है 2x प्लस 1। मतलब आपके पास फ्रैक्शन क्या जनरेट हुआ, आप ये सोचिए कि फ्रैक्शन क्या जनरेट हो रहा है। यहां पर फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डेनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हमने क्या एज्यूम किया था, x। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डेनोमिनेटर क्या बना है 2x प्लस 1, तो आप यहां पर लिख लेते हैं 2x प्लस 1, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। आफ्टर दैट देखिएगा कि इसके रेसिप्रोकल और फ्रैक्शन अगर मैं इन दोनों का सम करा दूं तो मुझे रिजल्ट मिल रहा था 2 होल 16/21। मतलब मुझे इसमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए होगा, तभी तो मैं सम कर पाऊंगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल में आप क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देते हैं। तो देखिएगा मैंने इसको जो है इनके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया और ये मेरा बन गया है रेसिप्रोकल। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं इन दोनों का अगर सम करा दूं, फ्रैक्शन इज x/2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, और हमें क्या दे रहा था वैल्यू 2 होल 16/21, 2 होल 16 डिवाइड बाय 21। तो देखते हैं इसको सॉल्व करना होगा अब हमें। जिन आपके डेनोमिनेटर वाले पार्ट हैं उनको आपको क्या करना होता है, सेम करना होता है। सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली इस पोजीशन पर मैं 2x प्लस 1 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देता हूं। रिजल्ट क्या मिलता है देखते हैं। यहां पर मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस इस वाले केस में मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और जो आपका डेनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। एलसीएम में हम ऐसे ही करते थे, राइट, इज इक्वल टू 2 होल 16/21 को आप जो है ओपन कर लीजिए, 21 2 42 एंड दिस वन इज 58 डिवाइड बाय 21। आफ्टर दैट ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लीजिएगा a प्लस बी रेज टू द पावर 2 वाले फॉर्मूले से। तो हमारे पास ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58 डिवाइड बाय 21। नाउ यहां पे x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाता है, प्लस मैं इस 4x को पहले ले लेता हूं, आफ्टर दैट कांस्टेंट वैल्यू को ले लेता हूं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको अप्लाई करा देते हैं, डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58/21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, चलिए करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 21 इन द ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर है 58 इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x। 21 की आप एंट्री करा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 105x स्क्वायर प्लस 21 4 टाइम्स 84x प्लस 21 इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 116x स्क्वायर प्लस 58x। अब हम इस पूरे पार्ट को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो हमें मिलेगा 116
एक्स स्क्वायर, मैं इस 105 एक्स स्क्वायर को पहले यहां पर लिख लेता हूं, माइनस 105 एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट प्लस 58 एक्स माइनस 84 एक्स। हम इधर ट्रांसपोज करा रहे हैं तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है, आई थिंक ये तो आप जानते ही। प्लस 21 माइनस 21। तो हमें ये एक इक्वेशन मिलती है जिसको हमें ये सॉल्व करना है। 116 एक्स स्क्वायर माइनस 105, तो ये हमें मिलेगा 11 एक्स स्क्वायर। इनको आप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 26 एक्स माइनस 21। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाती है। मैं इसको इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेता हूं। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम करते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 231 हमें मिल जाता है, और इस 231 को हमें सॉल्व करना है। तो 231 को हम इस तरह से इसके फैक्टर्स करेंगे जिससे मुझे 26 यहां पर देखने के लिए मिल जाए। तो देखते हैं ये हमारा किससे होता है। 3 से तो हो सकता है, 377 अगेन 7 1 1 और 11। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा 11 इंटू 3 33, और 7 मुझे यहां पर देखने के लिए मिलेगा 11 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 33 एक्स। मैंने मीटर में स्प्लिट किया है और मैं उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा, आई थिंक आप प्रैक्टिस से आप इसको कर चुके हो। इज इक्वल टू 0। यहां पे आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। यहां पर आपको कॉमन मिलेगा एक्स, रिमेनिंग पार्ट है 11 एक्स प्लस 7, और यहां पर आप लेंगे -3, रिमेनिंग पार्ट हो जाता है 11 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट आपके पास आएगा 11 एक्स प्लस 7 कॉमन होगा, तो अगेन रिमेनिंग पार्ट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे x की 2 वैल्यूज यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट वन इज, अगर मैं x माइनस 3 को 0 लूंगा तो मेरे पास x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3, है ना। अगर मैं कहता हूं कि 11 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, तो 11 एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 11। तो फ्रैक्शन में मेरे पास ये न्यूमरेटर वाला पार्ट की बात कर रहा है, तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में हम ये वाला तो कंसिडर नहीं कराएंगे, हमें लेना होगा x इज इक्वल टू 3। तो फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन इज x डिवाइड बाय 2x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हो जाता है 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। इट मीन्स फ्रैक्शन आपको मिल गया 3 डिवाइड बाय 7। बच्चों आपको ये आपको इक्वल में मत करिएगा, एग्जाम में जब आप करके आएंगे तो आपको इसको लाइन वाइज नेक्स्ट लाइन में आपको ये शो कराना होता है। तो अब टर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो देखिए ये डायगोनल की बात कर रहा है, 60 मीटर से, है ना। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो देखिएगा ये अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड जनरेट कर दिया, अब इसमें जो शॉर्टर साइड है मैं उसको x बोल देता हूँ, दूसरी साइड वो कह रहा है कि 30 मीटर ज्यादा है लॉन्गर वाली साइड, तो मैं इसको x प्लस 30 बोल दूंगा बच्चों। अगेन ये भी x प्लस 30 हो जाएगा और ये वाला आपका x हो जाएगा। डायगोनल की बात बोल रहा है, तो डायगोनल अगर मैं यहाँ पर जनरेट कराता हूँ लाइक दिस, तो ये मेरा क्या है, ये 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड है, मतलब ये डायगोनल हमारा x प्लस 60 रहेगा। तो आप नोटिस कीजिए कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है उसमें आपके पास एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री देखने के लिए मिलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इस पे पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई कर देना है। चलिए इसको देखते हैं, ये इजी वाला क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास आएगा, लेट शॉर्टर साइड बी एक्स। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम कह देंगे x प्लस 30 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, राइट। उसके बाद लेंथ ऑफ डायगनल अगर हम कहें तो वो कितना होगा, वो हो जाता है x प्लस 60। इतनी बात हमें समझ में आ जाती है कि ये ऐसा ऐसा हमारे पास रहेगा। तो ये जो हमने एक इसको नेम कर देते हैं कि ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत इजी और बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत क्विकली आप कर सकते हैं इसको। अब ए सी का वैल्यू क्या था, एक्स प्लस 60 पावर 2 इज इक्वल टू ए बी, एक्स था हमारे पास, बी सी एक्स प्लस 30 रेज टू द पावर 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 60 इंटू 60 इज 3600 प्लस 2ab होता है हमारा, तो 120 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 60x हो जाएगा हमारा। तो इसको आप पहले कुछ ऐसे कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा अभी के केस में। अब देखिए, आप इस वाले पार्ट को इधर ट्रांसपोज करा दीजिएगा, कराते हैं।